नीमच विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार ग्राम बरूखेड़ा पहुंचे हैं और यहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से उनको जनता का अपार स्नेह और उत्साह मिल रहा है। 2 दिन बाद राहुल गांधी भी आने वाले, उनकी क्या टिप्पणी रहेगी? भाई साहब, आप लगातार घूम रहे हैं, मोदी जी आकर गए, राहुल गांधी भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी आने का प्रभाव पड़ता है। जब मोदी जी आता है तो शहर की तरह आड़ता है, और वो जब धाड़ता है तो जनता के दिलों में राज करता है। और आपने देखा होगा कि अभी जब मोदी जी आए थे तो उन सब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उससे एकदम कमल खिलना प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी मालवा में पूरी कमल खिल रहा है और सारे विधायक जीतकर भोपाल जाएंगे। ये जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। राहुल गांधी के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल बाबा पहले भी आए थे, पिपलिया मंडी में झूठी घोषणा करके चले गए थे, 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे कमलनाथ जी को। उन्होंने कहा था हम 2 लाख के कर्जे माफ़ कर देंगे, स्व सहायता समूह का ऋण माफ़ कर देंगे, बेरोजगार को भत्ता देंगे। उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पुन वचन नहीं जाई। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ वचन दिए हैं, कुछ बातें कही है। उसमें हमारी लाडली बहना है, उसकी जो लाडली बेटी है उसको 2 लाख रुपए तक कर रहे हैं। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जो हमारी लाडली बहना है उसको अभी पक्का मकान भी देने की घोषणा की है। 450 रुपये में गैस की टंकी। गरीब, जो बिल्कुल गरीब है, उसको आने वाले 5 साल तक निःशुल्क अनाज मिलने वाला है। तो गरीब की रहे थाली न खाली। तो ऐसा लोक कल्याण के काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो राहुल बाबा आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो असत्य जानकारी देते हैं, नरेंद्र मोदी जी सत्य जानकारी देते हैं। उमराव सिंह जी कह रहे हैं कि दिलीप सिंह जी 15 साल में 15 उपलब्धि बताए। बिल्कुल, पर उनको नज़र थोड़ी आएगी। कांग्रेसियों को मैं क्यों बताऊँ, पब्लिक है जो सब जानती है। आप ही जानते हो, मेडिकल कॉलेज ले लो, भादव माता का कॉरिडोर ले लो, पायलट ट्रेनिंग सेंटर ले लो, वहाँ पे हमारे औद्योगिक क्षेत्र ले लो, उत्कर्ष विद्यालय ले लो, विवेकानंद कॉलेज ले लो, जाजू कॉलेज ले लो, जीरन का कॉलेज ले लो, नीमच में गांधी सागर का पानी ले लो, सड़कों का जाल फैला है सब दो। नीमच से बनासा सड़क ले लो, डुंगलादा से भाटखेड़ा की सड़क मंजूर हो गई, 4 लाइन बन गई, 2 और ब्रिज मंजूर हो गए, स्कूलों में बिल्डिंगें बन गई, ट्रामा सेंटर बन गया। अब मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबी श्रृंखला होगी, पर उनको नज़र नहीं आएगी कांग्रेसों की, क्योंकि उनने 15 महीने में एक ईंट भी नहीं लगाई थी। तो उमराव सिंह जी से हम पूछ रहे हैं कि 15 महीने में कोई ईंट लगी थी क्या तुमने? एक ईंट भी लगी होती कांग्रेस ने तो हम कह सकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हो रहा है और इसको कांग्रेस के ये कूतर करते हैं, कूतर करने की आदत है। अब अगर कोई ठेकेदार अगर नहीं बना पाया तो हमने उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित किया, नया ठेकेदार बुलवाया और काम चालू हो गया। अरे ये भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती। इनका राहुल बाबा राजीव गांधी ये बोलता था हम 100 रुपये भेजते हैं और 18 रुपये पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ मोदी जी बोलते हैं 100 भेजता हूँ, 100 के 100 भेजते हैं, 100 रुपये पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री आवास दिए, किसी का कोई भेदभाव नहीं हिंदू मुसलमान का। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, कोई किसी जाति का भेदभाव नहीं। आज 5 लाख रुपए तक के इलाज गरीब के फ्री करने की घोषणा की है। गरीब का इलाज फ्री हो रहा है, अनेक उपलब्धियां है, मगर कांग्रेस को लोगों को नजर नहीं आएगी। आज सट्टा बाजार आपको जिता रहा है, आपको जानकारी मिली है? नहीं, सट्टा बाजार की तरफ ये मेरा जो है ना यही मेरे लिए बाजार है, क्योंकि ये जब मेरे साथ घूमते हैं, एक घर छोड़ूं दूसरे जो घर में तिलक लगता है, साफा बनता है, तो वो वोट सब हमको ही देते हैं। मोदी जी ने कहा था आखिरी संदेश के घर घर जाना और मेरा प्रणाम कहना, तो हम वही तो काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता आज जो टोली बना के निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है? जो मोदी जी की सभा में नहीं आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने विनम्र है, विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनने कहा जाओ मेरे कार्यकर्ताओं पोलिंग बूथ पे जाओ, वार्ड में जाओ, और जो नहीं आए थे उनको मोदी जी का प्रणाम बोलना। तो हम सब मोदी जी का प्रणाम कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद नीमच की सीट तो निकल रही है, सब माना जा रहा है, लेकिन नीमच जिले की सारी सीटें निकल रही है। संसदीय क्षेत्र में कमल खिल रहा है और सब लोग, क्योंकि इन कांग्रेस ने गरीब को अमीर से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, फूट डालने का काम किया। पब्लिक है, अब सब जानती है, पब्लिक किसी के बहकावे में नहीं आएगी, कमल खिले आएगी।